हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट पर, उनकी फाइट पर, जो कि बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गई है। यहाँ तक कि अब ऐसी इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन 20 से लेकर 40 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया गया है चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से अपने डिफेंस में उनके क्लेम के हिसाब से, और इंडियन ट्रूप्स की तरफ से चाइनीज एग्रेशन के नतीजे में 20 से लेकर 40 इंडियन ट्रूप्स मारे गए हैं। इनिशियली इस वाक़े की रिपोर्ट, जब ये वाक़या शुरू हुआ 5 मई को, ज़्यादातर मीडिया में मौजूद नहीं था। कुछ इंटरनेशनल बड़े अखबारात जैसे कि द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने इसको किसी हद तक कवर किया था। इसके अलावा कुछ इंडियन जर्नल्स जो रिटायर्ड थे, कुछ इंडियन आर्मी के लोग, वो इस पर बात करते हुए नजर आए थे। लेकिन मोस्टली इस पूरे मामले को दोनों तरफ से दबा के रखा गया था। सबसे पहले हम ये देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रीजन है क्या। अगर आप इस मैप को देखें जो कि द गार्जियन ने 16 जून को पब्लिश किया, तो इसमें आपको पाकिस्तान वाइट में, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो कि ब्लू में नजर आ रहा है, ये वो एरिया है जो कि पाकिस्तानी कंट्रोल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर कश्मीर का एरिया है। इसी तरीके से पिंक में आपको इंडियन कंट्रोल्ड एरिया नजर आ रहा है, जबकि आपके राइट हैंड साइड पर चाइनीज कंट्रोल येलो एरिया नजर आ रहा है। इसके अलावा चाइनीज कंट्रोल वाइट एरिया नजर आ रहा है, जिसमें अक्साई चीन का एरिया भी मौजूद है, जिस पर चाइना ने 1962 में जिसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ नया नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है। 2013 में भी ऐसा हो चुका है, 2017 में भी ऐसा हो चुका है। आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में आपको आपके राइट हैंड साइड पे रेड में एक एरिया नजर आ रहा है। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स कहलाती हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, आसाम वगैरह जैसी रियासतें मौजूद हैं। इसमें आपको एक पतला सा कॉरिडोर नजर आ रहा है। इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। 2017 में यहाँ पर एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब चाइनीज ट्रूप्स ने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये एक्सेस फराहम करता है इंडिया को, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक जाने के लिए। आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसी स्टेट्स मौजूद हैं जिन पर चाइना का अपना क्लेम भी मौजूद है, और चाइनीज सोल्जर्स वक्तन फवक्तन इस एरिया में अपने ट्रुप्स के साथ, अपने वेपन्स के साथ, अपनी आर्टरी के साथ इवन आते हैं और कुछ वक्त गुजार के चले जाते हैं। यहाँ आप अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं जो कि मोस्ट नॉर्थ मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और चाइना का क्लेम यह है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। फिलहाल क्या सिचुएशन है और फिलहाल आखिर मसला क्या है? अगर हम बात करें मौजूदा मसले पर, तो मौजूदा मसला एक्चुअली 3 जगहों पर है। नंबर एक गोपांग लेक, सॉरी, नंबर एक पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक का एरिया वही एरिया है जहां पर थ्री इडियट्स नामी मूवी शूट हुई थी। उसका लास्ट सीन अगर आपको याद हो, जिस लेक के किनारे वो शूट हुआ है, वो पैंगोंग लेक है। दूसरा मामला है गैलवान वैली का। गैलवान वैली इस वक्त सबसे हॉट एरिया है जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तकरीबन जिसमें 3 से लेकर और 20 या 40 तक इंडियन ट्रूप्स मारे गए हैं। ये गलवान वैली के एरिया में हुआ है। तीसरा एरिया गोबरा हॉट स्प्रिंग्स का है, जो कि इतना हॉट नहीं है। सबसे पहले हम गलवान वैली को देखते हैं। सबसे मजे की चीज जो मैंने नोटिस की हुई है कि 2 दिन पहले इस वीडियो को बनाते वक्त आपको ये वाइट लाइन नजर आ रही थी, जो कि जाहिर कर रहा था कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन आज जब मैंने इस वीडियो को देखना शुरू किया और इसके लिए गूगल अर्थ का मैप खोला 17 जून को, तो मुझे ये नजर आया, ये एक रेड लाइन है जो कि बेसिकली इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री को जाहिर कर रही है, और ये बता रही है कि F4 का एरिया इंटरनेशनल बाउंड्री है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ आपको F1, F2
और F8 तक इस तरीके से कुछ रीजन नजर आ रहे होंगे। बेसिकली F से मुराद यहाँ फिंगर है। इन्होंने इस हिली एरिया के इस लेक के, जो कि 130 किलोमीटर लंबी है, इसके इस एरिया में इन्होंने इसके जो एक तरह से फिंगर्स की तरह की चीज निकली हुई है, इनको एफ का नाम दिया हुआ है। F8 का एरिया वो एरिया है जहाँ पे इंडिया के हिसाब से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाई करता है, और F2 का एरिया वो एरिया है जहाँ पे चाइना क्लेम करता है कि LAC यहाँ लाई करता है। नाउ व्हाट इज LAC? LAC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसा हमारा LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वैसे ही इंडिया और चाइना के दरमियान जो ये इलाका है, जो कि नॉर्थन साइड पर है, लेह वगैरह में, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत क्लियरली डिमार्केटेड एरिया नहीं है, और दोनों मुल्कों की ट्रुप्स इन एरियाज के अंदर आकर पेट्रोलिंग करती रही हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि चाइनीज ट्रुप्स इस एरिया के अंदर आ गए, जो कि इंडियन क्लेम्ड एरिया था, या ज्यादा बेहतर तरीके से कहें तो जहां पर दोनों मुल्कों का क्लेम था और दोनों ही पेट्रोलिंग करते थे। इस वक्त आप F7, F8, F4 तक देख सकते हैं कि चाइनीज मिलिट्री की पोस्ट मौजूद है। ना सिर्फ पोस्ट मौजूद है, बल्कि उन्होंने यहाँ पे बंकर्स बना लिए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट कर ली है, ह्यूज डिप्लॉयमेंट है। कहते हैं कि तकरीबन 5,000 के करीब सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने बंकर्स और बनाकर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, और वो इस एरिया से अब जाने के लिए तैयार नहीं है। अब जितनी भी निगोसिएशंस हुई हैं उसमें चाइनीज क्लेम यही रहा है कि यही एरिया हमारा फाइनल एरिया है, और वो यहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना बड़ा एरिया है इसका अंदाजा आप इससे कर लें कि ये तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे चाइनीज ट्रुप्स अंदर आ चुकी हैं। अगर हम बात करें कि चाइनीज मीडिया का इसमें किस तरह का रिस्पॉन्स है, तो चाइनीज मीडिया इस पर एक रिजिड एक्शन दे रहा है। बहुत आउटस्पोकन नहीं है, बहुत लाउड नहीं है, लेकिन रिजिड स्टांस है, जिससे ये पता चलता है कि वो किसी भी तरह से अपने स्टांस को तब्दील नहीं करने वाले। और उसके अंदर एग्रेशन भी है। वो ये बता रहे हैं कि अगर हमारे एरिया के अंदर कोई आएगा तो हम उसे वहां से निकाल बाहर करेंगे, और जहां हम मौजूद हैं हम वहां से पीछे हटने वाले नहीं है। ये ग्लोबल टाइम्स है, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का माउथ पीस कहा जाता है, और आप इसकी हेडिंग से ही इस बात को समझ सकते हैं कि बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट का मौकिफ क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइनीज एग्रेसर हैं, या चाइनीज गवर्नमेंट ने ही एग्रेशन अपने हाथ में लिया हुआ है, उनके हाथ में इनिशिएटिव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस एरिया में एक एयर स्ट्रिप तैयार कर रही है। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, एक इंडिपेंडेंट रिसोर्स है, जिसने ये तस्वीर दी है। ये एक एयर स्ट्रिप तैयार हो रही है, और ये कहते हैं कि ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगी, और ये जिस एरिया में तैयार हो रही है ये कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, जो कि इंडियन ट्रूप्स की एक्सेसिबिलिटी को काफी आसान कर देगा। इसी सोर्स ने एक और फुटेज शो की है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इंडियन मिड एयर रिफ्यूलर प्लेन पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी करीब उड़ रहा है। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स कर रहा है और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स कर रहा है, जिसके जरिए से वो यहाँ पर बेसिकली एस्पियोनॉज का काम कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये डेट्रेसफा एक नाम की एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, जिसकी तरफ से ये मैप जाहिर किया गया है। हम चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट एरिया की तरफ, जो कि गलवान वैली का एरिया है। गलवान वैली का एरिया सबसे हॉट है इस वक्त, और यहाँ पर इन पहाड़ियों को जो आप देख रहे हैं, इन पर चाइनीज मिलिट्री अब मौजूद है। वो इंडियन क्लेम बॉर्डर के अंदर आ गई है। ये एरिया इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि ये उस तरह से डिस्प्यूटेड नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ पर काफी हद तक क्लियर था कि किसकी बाउंड्रीज कहाँ पे लाई करती हैं। लेकिन चाइनीज ट्रुप्स यहाँ पर आने की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि चाइनीज ट्रुप्स को ये मालूम है कि इंडियन वहाँ इस एरिया से पीछे की तरफ और आगे की तरफ मिलिट्री ग्रेड की सड़कें तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए से वो इस इलाके में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और चाइनीज ट्रुप्स का यहाँ बैठने का मकसद ये है कि वो इनके इस स्पेशली
कंस्ट्रक्टेड सड़क को अपनी फायरिंग रेंज में ले लें। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल और टाइगर हिल्स वगैरह पे कब्जा कर लिया था, जिसके ज़रिए से इंडियन सप्लाई लाइन टूट गई थी। ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जाने वाली सड़क आगे पहुँचती है अ, उस एरिया में जिसे हम कहते हैं दौलत बेग। दौलत बेग का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले इंडिया रिएक्ट ऐसे कर रहा है कि इंडिया कह रहा है कि सब कुछ चाइना ने किया है, चाइना ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है। ये एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इसके साथ ही एनडीटीवी आप देख सकते हैं, वो कह रहा है कि 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी इंडियन टीवी पे उस हद तक ड्रामा नहीं हो रहा जिस हद तक इनका ड्रामा होता है। बेसिकली क्योंकि इनका कंपटीशन असल में तो हमें पता है कि इनका कंपटीशन स्टार प्लस से है, इनका कंपटीशन न्यूज चैनल से है ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है, और यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है जो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो ये कि इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स जितने भी हुए हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आज तक पिछले 45 सालों में उसमें कभी खून नहीं बहा। फिस्ट फाइटिंग होती है, डंडे रोडों का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में सोल्जर्स का मारे जाना इस बात को जाहिर करता है कि अब सीरियस सिचुएशन है। गलवान वैली से आप देख सकते हैं, ये मरून रंग के जरिए से मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि पैसेज जाता है दौलत बेग तक। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, सिर्फ 70 किलोमीटर का एरिया है दौलत बेग तक जाने के लिए। और दौलत बेग क्यों इम्पोर्टेंट है? दौलत बेग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दौलत बेग एक इंडिया की इम्पोर्टेंट मिलिट्री छावनी है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, और यहाँ से कराकरम पास भी बहुत करीब है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग कराकरम पास बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाइनीज भी जानते हैं। यहाँ से खुजराब पास का रास्ता जाता है, यहाँ से ईस्ट वेस्टर्न चाइना को के ट्रेड रूट्स जाते हैं। और दौलत बेग में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस का मतलब है कि वो इस एरिया को किसी भी वक्त बंद कर सकते हैं, यहाँ की ट्रेड को। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन एग्रेशन भी कुछ कम नहीं है, वो भी बराबर से एग्रेशन कर रहे हैं, और चाइनीज को बहरहाल अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। और यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इंडिया ही था जिसने यूनिलैटरली इस पूरे एरिया के स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है, कश्मीर के स्पेशल स्पेशल स्टेटस को चेंज किया, जिसकी वजह से शायद चाइना मजबूर हुआ कि वो इस सारे एरिया को क्लेम करे। दौलत बेग में क्या है? दौलत बेग में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन मौजूद है। यहाँ पे एक छोटी सी एयर स्ट्रिप भी मौजूद है। बेसिकली ये हेलीपैड और लैंडिंग साइट के लिए इस्तेमाल होती है। बहरहाल दौलत बेग में होने का मतलब ये है कि वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ की सप्लाईज को, यहाँ की मूवमेंट को। लेकिन गलवान वैली में चाइनीज ट्रुप के आने के बाद और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब चाइनीज ट्रुप्स इस काबिल हो गई हैं कि वो इंडिया की सप्लाई लाइन को काट दें, और दौलत बेग में उनके जितनी भी इंस्टॉलेशन हैं वो सारी की सारी इस तरह से बेकार हो जाती हैं, और चाइना का नॉर्थर्न मोस्ट एरिया बिल्कुल सेफ हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोबरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है। ज़्यादातर इंडियन मिलिट्री के जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट एरिया नहीं है। यहाँ पर ये एक किस्म की डाइवर्जन है, और ये एक किस्म की अटेंशन को दूसरी तरफ ले जाने की टैक्टिक्स है चाइनीज मिलिट्री की, और यहाँ पे उनके बैठने का कुछ खास मकसद बेसिकली नहीं है। सो हमें अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली यहाँ इंडिया की बेवकूफ़ियों की वजह से और उनके यूनिलैटरल क्लेम्स की वजह से, और जो उन्होंने कश्मीर का और लद्दाख का स्टेटस चेंज किया उसकी वजह से, चाइना इस बात पर मजबूर हुआ कि वो अपने एरियाज को क्लेम करे। वरना ये सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती और चाइना अपने इम्पोर्टेंट एरियाज से हाथ धो बैठता। इसीलिए चाइनीज ट्रुप्स अब यहाँ मौजूद हैं, वो अपने आप को कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को कॉन्संट्रेट कर रही हैं। ये चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जाती है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ रीजनल सिक्योरिटी और पीस के लिए भी पॉजिटिव ही साबित होगी, इस तरह से क्योंकि चाइनीज मिलिट्री की मौजूदगी की वजह से इंडियन एग्रेशन जो कि ईस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ हो रहा था, और जहाँ पे छोटी मोटी वॉर के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, ज़्यादातर ग्लोबल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो इस बात को क्लेम कर रहे थे कि शायद इंडिया और पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन वो अब अवॉइड हो सकता है। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का लॉस तो है अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ एक बड़ी वॉर को
अवॉइड करने के लिए बेहतर है। इस सिलसिले की दीगर वीडियोस भी आपको वक्तन-फ़वक्तन मिलती रहेंगी और हम इंडिया चाइना के मिलिट्री के कंपैरिजन्स भी देंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड और दीगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी। आप इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई फरमाइश है, किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इससे आगाह करें। थैंक यू।